विल्मा रोडोल्फ, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे सुनने के बाद आप अपने सारे बहाने बनाना भूल जाएंगे और कहेंगे अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। हाय, मेरा नाम शिवम राजपूत और मैं आप सभी का काउंसलर शिवम में स्वागत करता हूँ। आज की ये मोटिवेशनल कहानी एक ऐसी लड़की की है जो 4 साल में विकलांग यानी पोलियो से ग्रसित हो गई थी और पूरे अमेरिका के डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ये लड़की कभी भी अपने पैरों पे चल नहीं सकती। एक ऐसी लड़की जिसके आत्मविश्वास, मेहनत और लगन को देखकर पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। पूरी दुनिया विश्वास ही नहीं कर सकती थी कि इसने ये करके दिखा दिया। सारे डॉक्टर, सारे वैज्ञानिक, सारी थ्योरियां सब फेल हो गई उसके आत्मविश्वास और लगन और मेहनत के सामने। इसलिए आप अपनी लगन और मेहनत से हमेशा आगे बढ़ते रहिए, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। किसी बच्ची को पोलियो हो तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो कभी दौड़ पाएगी? लेकिन खेल दुनिया में एक ऐसी बहादुर बच्ची हुई जिसने बचपन में पोलियो के बावजूद ओलंपिक में 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 गोल्ड मेडल जीते। अमेरिकी महिला एथलीट का नाम था विल्मा रोडोल्फ, जिनकी कहानी इतनी प्रेरणादायी है कि वो मुर्दे में भी जान फूंक सकती हैं। विल्मा रोडोल्फ के कारनामे इतने हैरत अंगेज हैं जो साबित करते हैं कि इस जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। विल्मा रोडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी में एक गरीब घर में हुआ था। विल्मा को महज 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया था और वो विकलांग हो गई थीं। विल्मा बैसाखियों के सहारे चलती थीं। डॉक्टरों ने भी विल्मा की मां को कह दिया था कि वो कभी अपने पैरों पे नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा की मां ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी बेटी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी। विल्मा भी दौड़ना चाहती थीं और अक्सर अपनी मां से वो दौड़ने के बारे में सवाल किया करती थीं। 9 साल की उम्र में विल्मा ने जिद कर अपने पैरों पर लगे ब्रेस निकलवा दिए और चलना शुरू कर दिया। इस दौरान विल्मा रोडोल्फ चोटिल हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका हौसला और मेहनत रंग लाया और 13 साल की उम्र में वो भागने लगी। विल्मा ने 13 की उम्र में ही अपनी पहली दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें हार मिली। विल्मा का जीवन 14 साल की उम्र में बदला जब वो हाई स्कूल में बास्केटबॉल खेल रही थीं। उनके हाई स्कूल के ट्रैक एवं फील्ड कोच एंड टेम्पल ने विल्मा की प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने रनर बनने के लिए कहा। विल्मा ने मेहनत की और 14 साल की उम्र में उन्होंने टेनेसी समर कैंप में रनिंग की सभी प्रतियोगिताएं जीत लीं। 1956 में विल्मा ने 1956 यूएस ओलंपिक ट्रैक एवं फील्ड ट्रायल में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए मेलबर्न ओलंपिक्स की 200 मीटर रेस के लिए क्वालिफाई कर मेलबर्न ओलंपिक में रोडोल्फ रिले रेस में कांस्य पदक हासिल कर लिया था। 1960 रोम ओलंपिक्स में विल्मा रोडोल्फ ने अपने प्रदर्शन से जैसे क्रांति ही ला दी थी। विल्मा ने इस ओलंपिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीत लिया। विल्मा एक ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला थीं। यही नहीं, विल्मा उस वक्त की सबसे तेज़ धाविका भी बनी। विल्मा ने 23.2 सेकेंड में 200 मीटर रेस जीतकर दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बनने का गौरव हासिल कर लिया। ऐसी महिलाएं बहुत ही जीवन में आगे बढ़ सकती हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप समझ सकते हो, विल्मा रोडोल्फ 4 साल की उम्र में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये कभी भी अपने पैरों पे चल नहीं पाएंगी। उन्होंने अपने जिद और अपने आत्मविश्वास और मेहनत और लगन से अपने कैलिबर्स जो उनके पैरों पे लगे हुए थे, ब्रेस लगे हुए थे, वो उन्होंने उतार दिए और उन्होंने दौड़ने का, चलने का और दौड़ने का फैसला किया। उनके आत्मविश्वास ने उनके अंदर ऊर्जा और शक्ति भरी और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे करके उनके आत्मविश्वास को इतना प्रोत्साहन मिला कि उनके स्कूल के टीचर, उनके माँ बाप, उनके दोस्त सब उनकी प्रोत्साहन करने लगे और उनको आगे बढ़ने के लिए कहने लगे। और धीरे देखते ही देखते वो इतनी बड़ी धाविका बन गई कि देश की नंबर 1 ही नहीं बल्कि विश्व की भी नंबर 1 धाविका बनी और अपना नाम रोशन किया। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने ना दें। कोई भी परिस्थिति हो, बस केवल आप चलने का फैसला करें, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। हमारी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नमस्कार।